देखिए द एनदर थ्योरम इज थ्योरम नंबर 10। देखिएगा, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, अगर किसी भी सर्किल की दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट, अंदर कटे, सर्किल के अंदर कटे या बाहर कटे, इनसाइड और आउटसाइड द सर्किल, व्हेन प्रोड्यूस, अगर इनको जब आप आगे बढ़ा देते हैं, द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द टू सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, एक कॉर्ड के दो सेगमेंट से रेक्टेंगल आपका फॉर्म होता है, इज इक्वल इन एरिया, और वो आपका दूसरे पार्ट से आपका बने हुए, यानी कि कहने का मतलब ऐसे रेक्टेंगल ऐसे फॉर्म होता है। तो रेक्टेंगल के लिए आपको क्या चाहिए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये चाहिए, एक पार्ट ये चाहिए, एक पार्ट ये चाहिए आपका ना, देखो जैसे, तो ये पार्ट चाहिए, इनका जो एरिया होगा, जो रेक्टेंगल बनेंगे उनका एरिया सेम होगा, ये कह रहा है आपका नाम, देखो जैसे दो रेक्टेंगल कट करके जो उनके पार्ट होंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, ये कहने का मतलब। अब ये देखिए, ये आपका नाम इंटरनली या इनसाइड जिसको आप कह रहे हैं, देखो आपका, और ये फिगर आपका आउटसाइड के लिए बना रहा हूं आपका, बना दिस आउटसाइड या एक्सटर्नली आप जिसको कह रहे हैं। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, अगर सर्किल की दो कॉर्ड होती हैं आपका, देखो एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये अंदर है, इनसाइड द सर्किल है आपका, देखो ये तो जब आप ध्यान से देखोगे तभी होगा, ऐसे कैसे पता लगेगा। ए बी, ये देखिए आपका, ये ए बी है और ये आपका सी डी, दो कॉर्ड है, इसको जब आगे की तरफ प्रोड्यूस करो, देखो आपका तो ये पीक पॉइंट पे करती है, और ये देखो आपका ये दोनों अंदर की तरफ पीक पॉइंट पे, वो बाहर की तरफ कर रही है, वो अंदर की तरफ कर रही है आपका, ये बन इन अ सर्किल, ये देखिए, in a circle COR, देखो chord AB and chord CD are intersecting to each other inside or outside of a circle at point P, outside when produced, जब आप इनको आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, इसको आगे प्रोड्यूस किया और इसको आगे प्रोड्यूस किया, PROD USC ने लिखा, मैंने तो खाली डी तक लिख दिया था। अब आपको ये क्या कह रहा है आपका, देखो the rectangle formed by the two segments of one chord is equal in area to the rectangle formed by two parts of the other। ये देखो इसका मतलब यहां से PA into PB is equal to PC into PD। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ ऑफ ब्रेथ, यानी कि एक कॉर्ड का जो पी से पार्ट हो रहा है वो आपका रेक्टेंगल का आपका लेंथ और ब्रेथ बना करके, वो भी लेंथ और ब्रेथ यानी कि उसका एरिया बना रहे हैं, ये मतलब है इसका। द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय, रेक्टेंगल फॉर्म लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, या फिर तो एरिया ऑफ, अगर आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप बोलेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, उसी कॉर्ड से जहाँ पे कट रही है वही आपका नाम, तो मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जी। अब आपका ये हो गया। अब इसमें देखिए अपना कंस्ट्रक्शन की जगह इनसाइड वाले में देखिए, देख लीजिए वहां पे, देखिए जॉइंट ए विद सी एंड बी विद डी, दोनों में देख लीजिए क्या एक ही चीज है। सर ए विद सी तो अभी है सर, दोनों में इंक्लूड है। अंकल ए से सी, ए से सी आउटसाइड में भी इनसाइड में भी,
यहाँ से बी से डी और वहां भी बी से डी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसकी बात करते हैं प्रूफ इनसाइड ए, यानी कि फर्स्ट वाले में इनसाइड द सर्किल, तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जी, Angle 3 equals to angle 4. एंगल मेड आउट सेम सेगमेंट सी बी, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देखिए Same. सेम नहीं, एंगल मेड आउट, थ्योरम तो वही लगेगी लेकिन सेम सेगमेंट अपना देखो एडी, इंग्लिश का एम बन रहा है W बन रहा है। सेम आकार, और ये इंग्लिश का डब्ल्यू बन रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम, एक इस पे है ए और एक आपका देखो उस पे एक एंगल का एक और हो गया, क्लियर हो गया? तो ना अब ये तो अगर आपने इनसाइड कर दिया तो देखो इसमें देखिएगा इन ट्राइंगल ए पी सी एंड इन ट्राइंगल आपका है तो बी पी डी, सिमिलर ट्राइंगल है, ये मेरी भी औकात बता देगा और आपकी भी औकात, दोनों की औकात बता देता है, ये मास्टर की भी औकात बता देता है लिखने वाला। इसलिए अगर कभी गलती हो जाए तो पीछे जब आप सीपीसीटी करें तो उसको जरूर सुधार लें, याद रखिएगा। तो देखो इन ट्राइंगल एपीसी एंड इन ट्राइंगल आपका देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, ये देखिए अपना यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आपने प्रूव कर दिया। एंगल 3 इज इक्वल टू देखो एंगल 4, ये भी आपका प्रूव्ड अबव, नाउ किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर अपना। और अगर आप करना चाहते हैं तो देखो अपन एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, इसका नॉलेज आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स याद रखें। तो देखिए इसके बाद आप यहीं पे तो देयरफॉर ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू नाउ ट्रायंगल BPD बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, दो में भी हो जाता है। बिल्कुल ये याद रखिएगा। If the two angles of one triangle is equal to the two angle of the another triangle, third will be automatically equal. क्यों? सिमिलर का मतलब क्या होता है? सेम कॉपी होती है लेकिन लार्ज साइज और स्मॉल साइज होता है, सेम डिफरेंट साइज, याद रखिएगा। तो ये हो गया, तो देयरफॉर आपका ये हो गया एंगल एंगल से, आप एंगल एंगल से भी कर सकते थे, हमने 3 एंगल लगा दिए। तो इसका होता है बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट, और सिमिलर है। तो देखो इस ट्राइंगल का देखो यहीं से पता लग जाएगा, देखो ना अब यहाँ पे मैंने क्या गलती की है अभी आप देख लेना, मैंने इसीलिए बोला इसमें मास्टर की भी औकात और बच्चों की भी औकात बिल्कुल पता लग जाती है। इसका मतलब CPC AP ओवर DP इज इक्वल टू, ये देखो CP ओवर DP। अब यहां देखो, यहां ये देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, एक पी आगे आया DPD होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा DPB होगा। मैंने वही बोला ये टीचर की भी और बच्चे की भी औकात। देखो पहले दो देखो AP, पहले दो देखो आपका ठीक है ना, ठीक है। दूसरे वाले में देखो DP, पहले दो लेटर देखिए, इसमें देखिए लास्ट आपका सेकंड थर्ड लेटर, इसमें देखो सेकंड थर्ड लेटर, देख रहे हैं आप? ये सिमिलरिटी की सबसे बड़ी निशानी है, यहाँ गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ सिमिलरिटी करने में आपको परेशानी आ जाएगी। तो देखो अब आपका PA इंटू इसको उसी के लैंग्वेज में PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ये तो आपका इनसाइड था। अगर आपको कोई बोले आउटसाइड ऑफ ए सर्किल था तो क्या होगा आपका नाम?
आप क्या करेंगे देखो, इधर अंकल यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए ये फिगर मैंने बनाया, तो देखो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी लोग जबरदस्ती अंगुल करके क्या करते हैं, ए बी सी डी लिखते हैं ना। अबे पट्टे इधर से जंप मार के इधर कहां से आ जाएगा, ये नॉलेज दीजिए आपका। एक्सटीरियर एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये होती है साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब कौन बताएगा आपको, जब कह दिया कि कोर्स में है ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, 90 नंबर लिया बिना मेहनत किए बस, तो कहां से बताएगा, कोई सपने थोड़ा ना हो रहे हैं आपका। इसको आप है ना 1 लिख देते हैं और इसको लिख देता हूं देखो 3, एक्सट्रीम 1 इज इक्वल टू एंगल 3। वहां 1 2 कर दिया था, यहाँ 3 कर दिया। फिर देखिए अभी आपका देखो ये इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, देखो अपन पी तक ले गया, चाहे इसको पी लिख देते कुछ अपन ए और देखो बी और डी और सी है आपका। इसका आपका 4 कर दीजिएगा तो आपका देखो 2। तो देखो फिर इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका देखो ए बी डी सी आपका देखो, फिर वही एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल 4, इसको आप एसीपी कहेंगे। ये एक्चुअल में आपका जो एंगल एसीपी हो गया। हम अपना टाइम सेव करने के लिए कहिए क्या करते हैं, अगर इसके सामने वाला अपोजिट इंटीरियर एंगल 2 हो गया। एंगल 2 एक्चुअल में क्या है, एंगल आपका ए बी डी हो गया सर। अब आप आ जाइए देखो तो देखो अब वो बड़े वाले फिगर में आ जाइए, आउटसाइड वाले में। ये तो आपको इन ट्राइंगल ए पी सी, इन ट्राइंगल ए पी सी एंड इन ट्राइंगल डी पी बी, ये देखिए अपना, ये मैंने इसको 2 किया हुआ और इसको मैंने 4 किया हुआ। देखो डबल कट सिंगल कट से पता लग जाता है अपना। तो देखिए अपना एंगल 1 इज इक्वल टू आपका देखो ना एंगल प्रूव करो देखो, और वैसे भी इक्वेशन नंबर आपका देखो 3 है। उसके बाद एंगल 2 अच्छा फिर 4 ओके, एंगल 4 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 2 आपका देखो, ये भी आपका देखो ना प्रूव्ड एबव, और वैसे भी आपका इक्वेशन नंबर आपकी क्या है 4, ये 3 है। एंगल P इज इक्वल टू आपका देखो एंगल कॉमन ये हो गया। इसका मतलब देखो देयरफॉर ट्रायंगल आपका APC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल DPB, वही बाय एंगल। नाउ देखो दिस इज द सिमिलरिटी। मतलब अगर कभी भूले ना भटके, कभी याद नहीं रहा किसी टीचर को, वैसे तो जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाते हैं तो ये आपको सर्किल टेंजेंट टू सर्किल भी याद दिला रहा है, सर्किल में टेंजेंट टू सर्किल में कि देखो सिमिलरिटी ऐसे होती है, आपका कॉन्सेप्ट वहां जाकर के भी क्लियर करा रहा है। ये भी बता रहा है कि प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं आप, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, शायद आपको पढ़ाई नहीं होगी स्कूल में क्योंकि कोर्स में ही नहीं है, तो क्या बाबा जी का ठुल्लू रहा आपका। तो ये आपका एंगल हो गया, आपका सिमिलर हो गया आपका दोनों ट्रायंगल। तो देखो आपका बाय CPST,
जब दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का देखो ना, इस ट्राइंगल का देखिए पी ए, इस ट्राइंगल का बेस ओवर बड़े वाले ट्राइंगल का बेस पी डी। मैंने पी ए यहां देख लो, लिखने का भी ढंग देख लीजिए, एपी ने लिखा मैंने पी ए और पी डी। उसके बाद देखो सर आपने बेस का और आपने एसी हाँ सर। इस वाले ट्राइंगल के लिए बेस ये है और इस वाले ट्राइंगल के लिए बेस ये है, यही तो देखना होता है इसमें, और क्या है सर एसी बेस नहीं है मतलब ना, तभी उल्टा आता है। ये यही तो है याद है। आप इसको एपी लिख सकते थे, लेकिन मैंने देखो यहाँ बता रहा हूँ, पी से ए की तरफ, पी से डी की तरफ, देख रहे हो। उसके बाद देखो आपका पी सी ओवर पी सी ओवर पी डी, पी सी देखो पी सी, अगर ये इधर आ रहा है तो ये भी इधर आएगा, देखो ये उल्टा नहीं जा सकता है, ये हमेशा याद रखो। ये ट्राइंगल बता देगा, मैंने वही बोला सबकी औकात बता देता है। तो देखो ना, तो देयरफॉर पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। अगर आप इसको एपी ओवर डीपी लिखते और इसको आपका सीपी ओवर बीपी लिखते तो बात को आपने, क्योंकि वहां पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी लिखा हुआ आपका, देखो ना, तो दैट इज PA into PB is equal to PC into PD. That is inside the circle and this is outside of the circle. अगर आप ऐसे देखेंगे तो now that BD जो आपको दिखाई दे रही है और BAC आपको दिखाई दे रही है, that is the chord. और आपका जो PAB and PCD आप जो देख रहे हैं, both are the secant. जो सर्किल के अंदर से होती हुई बाहर तक निकलती है उसको secant कहते हैं। तो ये आपका नाम देखो दे सकता, ये ऐसी थ्योरम्स होती थी पहले, तब बच्चा कंपटीशन लेवल जनरेट करता था।